तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान का पेपर जो कि वायरल आपका प्री बोर्ड का चल रहा है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको हम आंसर कराएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन सीधा हम देख लेते हैं। किसी दर्पण के चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, यानी कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह दर्पण है कौन सा? केवल समतल और अवतल या उत्तल कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, या समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, तो आप देखिएगा इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा जल्दी से। देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो यूरिया का होता है। आप बिना आंख मीच के लगा सकते हैं क्वेश्चन। एल्केन का जो सूत्र है वो कौन सा है? इसको भी CN2N+2N, ये पहला वाला आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेवार का रासायनिक सूत्र है। सिनेवार का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका HgS होता है। ये सही है बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये देखिए, कार्बन परमाणु के संयोजकता है वो कितनी होती है? 4 होती है। सीधा सीधा आप जानते हो इस चीज़ की, सीधे याद होनी चाहिए आपको। अगला नंबर क्वेश्चन 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। मैं आगे पीछे क्वेश्चन जो है वो लगी हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स जो हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो। जंतु जो है में होता है सूचनाओं चालन के लिए विशिष्टकृत ऊतक पाए जाते हैं, वो जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर और कौन सा है? आगे पीछे क्वेश्चन है, आपको समझते ही क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पुष्प निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? पुष्प के निम्न में से कौन से भाग में? पुंकेसर में जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए अगला नंबर, ये जो छठा नंबर 16 है नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर अगले वाले का क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। देखिए, हार्मोन जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और उपापचय के नियंत्रण करता है, तो वो कौन सा? थायरोक्सिन करता है। ठीक है, याद रख। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वृषण में होता है। ठीक है, अगर शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में, आप लोग जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं माता पिता के लिए या पिता के लिए या माता से? तो फिर ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाता है? ये देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक उत्पादक है। उत्पादक यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो उत्पादक इनमें से है जीवाणु, हरे पौधे, कवक, या इनमें से सभी। तो उत्पादक आपके हरे पौधे हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप देखो, वृद्धि संदमन जो है, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है, तो कौन सा है? पहला है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, यहाँ पर आपको समंजन जो है वो लगा देना है आंसर। यहाँ पर पूछा गया था, मानव नेत्र अभिनेत्र नेत्र की फोकस दूरी की समायोजित करने में विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा पाने का कारण जो है सामान्य क्षमता के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, R/R, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रतिरोध R है। किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में जो है बांटा जाता है, तो टुकड़ों के फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर दिया जाता है। तो समायोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी R जो है R/R जो है R/R का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर जो है आपका 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए आगे क्वेश्चन जो है, किसी विद्युत बल का जो अनुमतांक है यहाँ पर दिया गया है, और इस प्रकार से आपको ये स्रोत दिया गया है 110 वोल्ट और 100 वाट दिया गया है। इसके द्वारा जो शक्ति है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर लगाओगे जब इस सवाल को तो 25 आंसर आएगा, 25 वाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो। चलिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको पूरा पेपर जो है दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया खंड बा में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश के विकिरण के 2 उदाहरण दीजिए, ये भी पूछा गया। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। समान लंबाई के एक ही पदार्थ के, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनको हल कर लो, देख लो।
आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये और कौन से क्वेश्चन आईपीएससी नाम पूछे गए हैं, और यहाँ पर विद्युत जो वितरण है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। भूसंपर्क तार उदासीन तार के बीच किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन जो है धारावाही परिनालिका से क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से दाएं हाथ के नियम भी आपको बताने हैं। ये जो है यहाँ पर जो आईपीएससी नाम इनका बताना है, ठीक है। और ये आपके दिए गए हैं, और आगे के देख लेते हैं। देखो क्या पूछा है, ये देखो, ये है आपका विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विभिन्न संक्षेप वर्णन कीजिए। और यहाँ पर टिप्पणी पूछी गई है पोषी स्वतंत्र से, साइटोकाइनिन से और कोशिकीय श्वसन से। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। पादप में पाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन कीजिए, ये पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी पेपर के साथ आपको कौन सा पेपर चाहिए वो आप कमेंट